Hello children. Today here in this lecture I will discuss about some numericals based on error in measurements. That is error in combination, error in sum, difference, product, division and power. तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो हमने पहले एरर सीखा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इफ न्यूमेरिकल वैल्यूज आर गिवन इन एनी प्रॉब्लम। तो आज हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज गिवन a is equal to 12 plus 0.1 centimeter, b is equal to 8.5 plus minus 0.5 centimeter। आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है a plus b and a minus b। ये क्या है? सम है। ये क्या है? डिफरेंस है। पता है a and b क्या है? These two are the measured value। क्या है? ये measured value है ये। और ये क्या है? 12 ट्रू वैल्यू, 8.5 ट्रू वैल्यू, 0.1 and 0.5 are absolute errors। absolute errors। ओके, जब हमने कैलकुलेट किया था एरर इन सम, तो जो हमको एरर मिला था दैट व्हाट डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहां पे देखिए ये जो पार्ट है ये है डेल्टा a और ये क्या है? डेल्टा b। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए ऐसा सिस्टमेटिकली एंड लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। Error in sum, that is delta z is equal to delta a plus delta b। ये हमने फाइंड किया था, आपको याद भी होगा। तो डेल्टा a इज 0.5 सॉरी 0.1, डेल्टा b इज 0.5। कितना आ गया? 0.6 सेंटीमीटर। अगर आपको याद होगा देन आपको ये पता होगा कि जो एरर होता है in sum and difference in both the cases same, और यही होता है। ओके, चलिए नाउ एरर इन सम इज इक्वल टू एरर इन डिफरेंस, ये हमको पता है और ये हमने फाइंड कर लिया 0.6 centimeter। Now a plus b, now z is equal to a plus b। a plus b है क्या, ऐसे पता है? यहाँ पे लिखा है a and b, a मेजर्ड वैल्यूज हैं। क्या ये? मेजर्ड वैल्यूज हैं। तो एक्चुअली मैं इसको अगर ऐसा लिखूं a m b m, that will be more better, like here am bm am bm measured value। तो z ये मिलेगा, ओके, एंड डेल्टा z तो आपने फाइंड कर लिया 0.6 सेंटीमीटर। तो हमको एक्चुअली फाइंड करना है a प्लस b में z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये होता है, पता है क्या है? am प्लस bm, am प्लस bm। और ये एक्चुअली होता है a प्लस b, मतलब ट्रू वैल्यूज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और a क्या है? ट्रू वैल्यूज है। ट्रू वैल्यू का मतलब फर्स्ट में है 12 एंड सेकेंड में है 8.5 प्लस माइनस, ये हमने फाइंड किया है 0.6। ये कितना आ गया? 20.5 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड पार्ट चिल्ड्रन सी। सेकेंड पार्ट में सिर्फ यहाँ पे a माइनस भी हो जाएगा, लेकिन एरर सेम रहेगा। हमने फाइंड किया है एरर इन सम इज इक्वल टू एरर इन डिफरेंस। अब यहां पे फाइंड करना है z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू am माइनस bm। मतलब आपको यहां पे ये मिलेगा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a
प्लस डेल्टा बी। ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 8.5 प्लस माइनस अगेन 0.6, ये कितना हो जाएगा 3.5 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, है करेक्ट? 8 4 आ गया 3.5 0.6 सेंटीमीटर। यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि जो एरर है इन बोथ द केसेस आर सेम। एरर को आप भी माइनस मत कर दीजिएगा इन सम एंड डिफरेंस, हमने फाइंड किया था एरर। नाउ द सेकंड सम, temperature of two bodies are measured with the help of two thermometers, and first body has temperature 20 plus minus 0.5 degrees Celsius and second body 50 plus minus 0.5 degree Celsius। पूछा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज एंड आपको एरर भी फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे देखिए डिफरेंस पूछा है, ये क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस कैसे मिलेगा? इन दोनों को क्या करना होगा? सबट्रैक्ट। मीन दिस इज द केस ऑफ सबट्रैक्शन डिफरेंस। हमने पढ़ा है एरर इन डिफरेंस इज सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द क्वांटिटीज। तो ये क्वांटिटी में दोनों एब्सोल्यूट एरर 0.5 एंड 0.5 है, इतना आ गया। नाउ टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू, पता है क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यूज प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यूज ये हैं, ये दोनों 20 एंड 50 प्लस माइनस एरर इज व्हाट? 1 डिग्री सेल्सियस। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज हियर। तो हमने क्या किया? यहां पे ट्रू वैल्यू का डिफरेंस ले लिया और एरर उसमें प्लस माइनस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मीन्स अगर ये जो हमने विद एरर रेंज की बात की हो तो पता क्या हो जाएगा? $29 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है। नाउ इन थर्ड सम चिल्ड्रन, रेक्टेंगल का लेंथ इज गिवन एंड ब्रेड्थ इज गिवन। पूछा है एरिया विद एरर लिमिट्स। एरिया विद एरर लिमिट्स। तो सबसे पहले ये दिया है ट्रू वैल्यूज लेंथ एंड ब्रेड्थ में। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स। तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रू वैल्यूज। ठीक है, चलिए LB, ये तो मेजर्ड वैल्यू है, ये LB। L का मतलब क्या है? 5.7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। एंड इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 19.38, or you can write after rounding off 19.4 centimeter square. Now हमको ये पता है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये हमको पता है। z l भी है तो डेल्टा z क्या हो जाएगा? z इधर आ जाएगा,
ये रहेगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जेड मीन्स एल बी। डेल्टा एल क्या है 0.1, एल क्या है 5.7, डेल्टा बी इज व्हाट 0.2, बी क्या है 3.5, एल बी हमने फाइंड किया है 19.4, 1 अपॉन 57, 2 अपॉन 35। यहां से हमको एरर मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? एरर। एरर अगर मिल गया फिर पूछेगा एरिया, दैट विल बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया इतना। नाउ एरिया विद एरर लिमिट्स, z प्लस माइनस डेल्टा z, z मीन्स एल बी हमने फाइंड किया है 19.4 प्लस माइनस 1.5 centimeter square. So we note down here. Now here in this fourth sum, a simple pendulum is given. पता है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है चिल्ड्रन, इसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ओके, तो सबसे पहला तक काम ये करते हैं, पहले हम इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। तो हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी और जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। ये चलिए दिया क्या है, लेंथ में एरर 1% है एंड टी इज वो टाइम पीरियड, इसमें एरर दिया है 2%। एरर मतलब ये है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड क्या किया था पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, आपको एरर इन जेड फाइंड करना है, तो क्या करते हैं पता है, जेड डेल्टा जेड इन दिस वन इज इक्वल टू, ये पावर ऐसा आता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 डेल्टा पी अपॉन पी। लेकिन ये पता है यहाँ पे 100 मतलब परसेंटेज एरर, हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए यहाँ पे इस तरह से दिया है, लेंथ में एरर गिवन है और टाइम पीरियड में गिवन है, तो कांस्टेंट इसमें एरर हो ही नहीं सकता। Therefore, now error in G, that is delta G upon G into 100। हम इसलिए लिख रहे हैं परसेंटेज के टर्म में, बिकॉज हियर इन क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गिवन आर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। देखिए यहाँ पे एल है तो हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक है, ये है नीचे बट ऊपर जाएगा तो हम लेते हैं मैक्सिमम टर्म में, प्लस यहाँ पे टी पावर जो है वो मल्टीप्लाई में होता है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 ऐसा। चलिए इसकी वैल्यू दिया है 1% प्लस 2, इसकी वैल्यू दिया है 2%, तो कितना हो गया 1% प्लस 4%, कितना हो गया ये 5% is the error in G, acceleration due to gravity. Children, here in this lecture I have discussed 4 numericals. How many? 4 numericals. In the next lecture we'll discuss some more complicated sums based on errors also.